जबकि 1900 के दशक की शुरुआत में पढ़ने, लिखने और अंकगणित ने एक व्यक्ति को साक्षर बना दिया था। आज, आधुनिक डिजिटल युग में, किसी व्यक्ति पर विचार करने के लिए सूचना और मीडिया साक्षरता, महत्वपूर्ण, समस्या आधारित सोच, टीम वर्क और तकनीकी समझ की आवश्यकता होती है। साक्षर, शिक्षित और सफल होने के लिए और डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए एक छात्र के पास डिजिटल युग के कौशल होने चाहिए। यही कारण है कि एक स्कूल और शैक्षिक प्रणाली के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उच्च गुणवत्ता वाले ज्ञान के साथ साथ उचित मूल्य प्रणाली प्रदान करने के साथ साथ इन कौशलों को सिखाया जाए। 21वीं सदी में सफलता के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? डिजिटल युग साक्षरता। 21वीं सदी के निरक्षर वे नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वे होंगे जो सीख नहीं सकते, अनसीख नहीं सकते और दोबारा नहीं सीख सकते। एल्विन टॉफलर। जब जानकारी की बात आती है, तो किसी के दिमाग में संग्रहीत इसकी मात्रा और यह वहां तक कैसे पहुंची, यह अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। इसका मतलब यह है कि सफल होने के लिए छात्रों को विभिन्न मीडिया में जानकारी का विश्लेषण, पहुंच, प्रबंधन, एकीकरण, मूल्यांकन और निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए, जिसका तात्पर्य सूचना और मीडिया साक्षरता से है। कम्युनिकेशंस। संचार किसी भी सफल सहयोग का आधार है, लेकिन इसे द्विपक्षीय और पर्याप्त प्रतिक्रिया के साथ होना चाहिए। संचार के इस युग में, जिसे किसी कारण से ऐसा कहा जाता है, संचार के रूप, चैनल और साधन बहुत अधिक असंख्य हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उक्त संचार प्रक्रियाओं में आदान प्रदान की जाने वाली सामग्री की अभिव्यक्ति और निर्माण से संबंधित संभावनाएं साधनों के विकास का अनुसरण करती हैं और समान मात्रा में समृद्ध होती हैं। और यह पूरी तरह से अभिव्यक्ति, लेखन, संचार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को अपनाने पर निर्भर करता है। सही संदेश डिजाइन करना और भेजना। कोलैबोरेशन। पूंजीवाद की शुरुआत के विपरीत, जहां व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के सामाजिक विकास और सफलता में मुख्य भूमिका निभाता था, आधुनिक समाज में इसने अपनी नेतृत्व की स्थिति को टीम वर्क के हवाले कर दिया है। शासकीय सिद्धांत यह है कि केवल एक साथ काम करके, विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान करके और अपनी क्षमताओं को मिलाकर ही लोग अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि बच्चों में सहयोग, संचार स्थापित करने, विचारों के स्वस्थ आदान प्रदान, सही संघर्ष समाधान और समझौता करने के कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है, खासकर प्राथमिक विद्यालय के अंतिम वर्षों और पूरे माध्यमिक विद्यालय के दौरान, जो उन्हें वयस्क दुनिया के लिए गहनता से तैयार करता है। रचनात्मकता। सृजन के लिए, जो सीखने का उच्चतम स्तर है, ज्ञान के अन्य स्तरों में महारत हासिल करने के अलावा, किसी को, निश्चित रूप से, रचनात्मकता की एक स्वस्थ खुराक की आवश्यकता होती है। रचनात्मकता का अर्थ है कुछ नया बनाने के लिए नए कनेक्शन, संबंधों और पहले से ही परिचित तत्वों से मेल खाने की संभावनाओं की खोज करना। यदि हम बच्चों को सफल होने में सक्षम बनाना चाहते हैं, तो हमें उनकी रचनात्मकता को पोषित और संजोना चाहिए, दुनिया को सोचने और देखने के विभिन्न तरीके और समस्याओं और कार्यों के लिए नए दृष्टिकोण ढूंढना। हमें किसी भी तरह से उन्हें सांचे में फिट करने और उनमें समान व्यवहार पैटर्न डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका सर्वोपरि है। आविष्कारशील सोच, बौद्धिक पूंजी। किसी भी अन्य चीज से पहले, आविष्कार का तात्पर्य रचनात्मकता, अच्छे विचार और जिज्ञासा से है, जो व्यक्ति को सृजन की ओर ले जाता है। इसका मतलब यह है कि छात्रों के पास न केवल अच्छी तरह से विकसित कल्पना और आलोचनात्मक सोच कौशल होना चाहिए, बल्कि उन्हें उन परिस्थितियों का आकलन करने में भी सक्षम होना चाहिए जिनमें विचाराधीन विचार आया और इसके कार्यान्वयन के संबंध में संभावनाएं, साथ ही साथ करने की क्षमता भी होनी चाहिए। सर्वोत्तम संभव तरीके से समायोजित करें। समस्या आधारित सोच एवं समस्या समाधान। समस्या आधारित सोच को सभी बौद्धिक कार्यों में सबसे जटिल माना जाता है। यह इस धारणा से शुरू होता है कि ज्ञान को केवल सीखने और अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए नहीं अपनाया जाता है, बल्कि कहा जाता है कि ज्ञान को कार्य में लगाना आवश्यक है, जिसे ठोस कार्यों, स्थितियों या समस्याओं को हल करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। और बदले में, इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़ा जाए और समाधान खोजने की सेवा में लगाया जाए। यही कारण है कि शिक्षकों को इसी प्रकार के ज्ञान अपनाने वाले मॉडलों को स्थानांतरित करना चाहिए। उन्हें सिखाएं कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि उन्हें कौन सा ग्रेड मिलेगा, बल्कि यह है कि उन्होंने जो सीखा है उसे वे कैसे और कहां लागू कर सकते हैं।
वे अपने ज्ञान से क्या बना सकते हैं। मूल्य प्रणाली और जिम्मेदारी। शिक्षा कभी भी एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है, नहीं होनी चाहिए, यह हमेशा पालन पोषण के साथ साथ चलती है। स्कूलों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अच्छे व्यवहार वाले युवाओं को आकार देना है, जिससे उन्हें उचित मूल्य प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी और उन्हें ईमानदार व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी। आजकल हमारे जटिल प्रौद्योगिकी संचालित और नेटवर्किंग आधारित युग में एक उचित मूल्य प्रणाली और नैतिक आचरण पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। छात्रों में अच्छे मूल्यों को स्थापित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने उपयोग के साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में जागरूक होने के साथ साथ अपने पास मौजूद सभी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में सक्षम हों। गुणवत्ता, सर्वोत्तम परिणाम और उत्पादकता। अध्ययनों से पता चला है कि अच्छे परीक्षण परिणाम का जीवन में बाद की उत्पादकता से कोई संबंध नहीं है। हालांकि स्कूल उत्पादकता पर अधिक जोर नहीं देते हैं, लेकिन इसका सीधा संबंध हर दृष्टि से अच्छे परिणाम, सफलता और प्रगति से है। छात्रों को आधुनिक युग के लिए आवश्यक गुणवत्ता के स्तर को प्राप्त करने के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पास उपलब्ध डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की संभावनाओं और लाभों का उपयोग कैसे करना है। साथ ही नए ज्ञान को उचित रूप से प्राथमिकता देना, योजना बनाना और अपनाना है। इंटरनेशनल स्कूल में छात्र 21वीं सदी के कौशल कैसे विकसित करते हैं? इन सभी कारणों से इंटरनेशनल स्कूल के छात्र उन सभी कौशलों के साथ अपनी शिक्षा पूरी करते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, और वयस्क दुनिया का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। यहाँ लागू की गई शिक्षा की आधुनिक अवधारणा का तात्पर्य छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण में ज्ञान और कौशल का एकीकरण है। पेशेवर ज्ञान के अलावा इंटरनेशनल स्कूल के छात्र 21वीं सदी के सभी कौशल विकसित करते हैं जो उन्हें जीवन के लिए तैयार करते हैं और उन्हें 21वीं सदी के सच्चे छात्र बनाते हैं। शिक्षण के आधुनिक और अलग दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद। हम छात्रों की रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं। इंटरनेशनल स्कूल के छात्र अपनी दैनिक गतिविधियों और पढ़ाई में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं और वे इसे कुशलतापूर्वक, जिम्मेदारी से और सृजन की सेवा में करते हैं। यही कारण है कि वे संचार की उन सभी संभावनाओं से परिचित हैं जो प्रौद्योगिकी लाती है, और संचार और सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी सभी नई उपलब्धियों में महारत हासिल करना उनके लिए काफ़ी सरल है। अपने आधुनिक अभिविन्यास के बावजूद हमारे छात्र पारंपरिक मूल्यों को अपनाते हैं, यानी उन्हें सिखाया जाता है कि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उपकरणों का जिम्मेदार तरीके से उपयोग कैसे करें और अपने साथियों और शिक्षकों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कैसे करें। ये सभी चीज़ें हैं जो उन्हें 21वीं सदी के लिए सीखने वाला और भविष्य का नेता बनाती हैं।